नमस्कार, स्वागत है आपका आदि शक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज हम लाल किताब में वर्णित मंगल की अरिष्ट जो निवारक हैं उनके बारे में बात करेंगे। मंगल मेष और वृश्चिक राशियों के स्वामी होते हैं। अशुभ मंगल अपने लिए केतु को बलि का बकरा बनाता है। ग्रहों की बनावट के अनुसार अशुभ मंगल के बनावटी अंश सूर्य और शनि है। जब अशुभ मंगल खराब होकर बुरे असर करता है तो वह कुर्बानी के लिए वह बेटे पर असर डाल देता है। उसका कारण यह है कि मंगल के जो बनावटी अंश सूर्य और शनि आपस में बाप बेटे हैं, इसका प्रभाव शनि पर ज्यादा पड़ेगा जो बेटे का कारक है। दूसरे ग्रहों के अलावा मंगल में बहुत ही खास बात भी है, जैसे अच्छा असर दिखाते दिखाते या कभी भी बुरा असर करता है। इसकी चाल एकदम बहुत तेजी से आ जाती है, फिर चाल से यह बुरा असर डालना शुरू कर देता है, जो कि इसकी जो चाल है वो बहुत तेज होती है। जब तक मंगल के मंदे असर को रोकने के लिए कोई उपाय किया जाता है, तब तक यह इतना भारी नुकसान कर देगा जिसकी भरपाई करने में जो वक्त है वो बहुत गुजर जाता है। वैसे देखा गया है कि मंगल के बुरे असर के कारण को रोकना बड़ा ही मुश्किल है। अगर आपके या किसी के जीवन में मंगल अशुभ हैं तो फिर उनको नहीं रोका जा सकता है, लेकिन कुछ एक चीजों से थोड़ा सा प्रभाव आ ही जाता है। मंगल के जो मंदा असर है वो चंद्र की मदद से जो है वो दूर किया जा सकता है। जो चंद्रमा है वो इसका निवारण कर सकते हैं। जैसे बृहस्पति, सूर्य और चंद्र मंगल के मित्र ग्रह हैं। बुध और केतु की गिनती इसके शत्रुओं में होती है, ये तो आपको मालूम ही होगा। जो राजनेताओं की हत्या हो जाती है उसमें अशुभ मंगल की प्रमुख भूमिका रहती है। वैसे भाइयों में जो विवाद होता है वो भी अशुभ मंगल के कारण होता है। यदि कोई अचल संपत्ति का विवाद है तो वो भी मंगल के कारण होता है। कोई सैनिक या पुलिस की कार्रवाई, अग्नि, हिंसा या कोई अपराध या क्रोध का कारण भी मंगल ही होता है। इससे यकृत के होंठ फटना आदि स्थितियां उत्पन्न होती हैं। मंगल के अनिष्ट निवारण के बहुत सारे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। इसके लिए हम आपको इनके कुछ मंत्र जाप और कुछ उपायों के बारे में बताते हैं। वैसे तो जो मंगल का दिन है वो मंगल देव को समर्पित है, लेकिन ये जो दिन है विशेष रूप से हनुमान को ही समर्पित किया जाता है। वैसे हनुमान जी अगर किसी के जीवन में आ जाएं तो समस्त जो कष्ट है उनसे मुक्ति जो है वो मिल सकती है, लेकिन हनुमान जी की सेवा करनी पड़ती है। और जो हनुमान जी की सेवा है वो इतनी आसान तो नहीं है। हनुमान जी की सेवा में सबसे बड़ी बात होती है पवित्रता। और आजकल का जो मॉडर्न जो समय चल रहा है आप जानते ही हैं, उसमें पवित्रता रहना बड़ा ही मुश्किल है। जो हनुमान जी की उपासना, साधना, व्रत इत्यादि करते हैं उन्हें विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। वैसे भी जितने अधिक साधनाएं हैं उनमें हनुमान जी की, गायत्री जी की साधना जो लोग करते हैं उन्हें विशेष कठोर नियमों का पालन करना ही पड़ता है। तो जो मंगल के जो अशुभता निवारक जो उपाय हैं उसमें सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए। अगर कोई बीमारी इस कारण से लग गई है तो हनुमान बाहुक का आपको पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा आप रोज पढ़ सकते हैं। मंगलवार के दिन आप प्रसाद बांट सकते हैं, लेकिन जब आप प्रसाद वो बांटेंगे तो उस प्रसाद को आप खुद को ग्रहण नहीं करना है, केवल मंदिर में या आसपास के लोगों को जो है वो बांटना रहता है, खुद ग्रहण नहीं करना है। हनुमान जी का व्रत रख सकते हैं, आरती कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, कुछ एक मंत्रों का जप कर सकते हैं। कुछ एक मंत्र तो सर्वविदित हैं, लेकिन बहुत
कुछ ऐसे मंत्र हैं जो दुर्लभ हैं, गोपनीय हैं, वो मंत्र मैं आपको यहाँ पे तो नहीं बता सकती हूँ। लेकिन कुछ एक मंत्र हैं, जैसे अगर विशेष रूप से अगर मंगल देव की ही उपासना करनी है तो जैसे ओम भौम भौमाय नमः या ओम भौमाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, इन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इनके जो गायत्री मंत्र है उसका भी जाप कर सकते हैं। ये गायत्री मंत्र थोड़ा गुप्त है, जो हम वीडियो में नहीं बता सकते हैं, वो केवल दीक्षा अगर आप लोग लेते हैं तभी बताया जाता है। और जो अन्य उपाय हैं, आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। अगर कोई नदी है जिसका प्रवाह जो है पवित्र है तो उसमें आप रेवड़ी बतासे प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे तंदूर की जो मीठी रोटी होती है, या मसूर की जो दाल होती है, या मृग छाला जो है वो आप धर्म स्थान में दे सकते हैं। जैसे मंदिर है या आपके गुरु का कोई स्थान है तो वहाँ पे दान कर सकते हैं। और मिठाई या मीठे का दान आप कर सकते हैं। अकीक होता है वो आपको अपने पास रखना चाहिए। लाल अकीक की माला आप धारण कर सकते हैं। इनका जो रत्न है मूंगा वो धारण कर सकते हैं। साबुत मसूर या मसूर की दाल का दान आप कर सकते हैं। एक बात, आपको असत्य का जो है परित्याग करना चाहिए। झूठे व्यक्तियों की कभी जमानत ना दें। सुरापान यानी कि जो शराब इत्यादि होती है उसका सेवन ना करें। मांसाहार ना करें। शाकाहारी चीजों का ही सेवन करें। यदि आपको चलते फिरते या कहीं पर ऐसे साधु या फकीर मिल जाते हैं, उनसे आपको कभी धागा या ताबीज नहीं लेना चाहिए, ना ही धारण करना चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत सारे चलते फिरते कई बार कोई साधु या फकीर आप लोगों को मिल जाते हैं, जो आपको कभी जैसे कई बार रुद्राक्ष देते हैं, कभी धागा देने लग जाते हैं, कभी ताबीज देते हैं, कभी कुछ देते हैं, कभी कुछ। तो ऐसे चलते फिरते जो लोग हैं उनसे आपने कोई भी इस तरह की चीज नहीं लेनी है। किसी भी विधवा से कभी पैसा, जमीन या कोई जायदाद नहीं लेनी है। अगर आपका घर दक्षिण दिशा का है तो उसमें निवास नहीं करना है। जैसे जो निसंतान दंपति हैं, या काले व्यक्ति, या अंधे, या कानों से जो बहरे लोग हैं, उनसे आपको दोस्ती नहीं बनानी चाहिए। आपको शहद का सेवन जो है प्रातःकाल करना चाहिए। मीठे का सेवन करना चाहिए। मीठा खाएं भी और खिलाएं भी। जो आपकी जो बहन है उसको आपको उपहार देना चाहिए। जन्म अवसर पर बालकों को मीठा खिलाना चाहिए। और जो आपके पास जो मेहमान आते हैं या अचानक से लोग आते हैं, उनको आप सौंफ या मिश्री खिला सकते हैं। जो आपकी अनुज की संतान है उसका पालन पोषण कर सकते हैं। माता और ताऊ की सेवा करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का उपांशु जाप करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल या चोला इत्यादि चढ़ाना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं और अगर आपकी पत्नी है तो आपको जो है अपनी पत्नी को उपहार देना चाहिए। यदि आप अपनी साली के घर जा रहे हैं या अपनी मौसी के घर जा रहे हैं तो जब आप इनके घर जाएं तो कभी खाली हाथ ना जाएं। इनके लिए मिष्ठान अवश्य लेके जाएं आप लोग। देखिए, जो मंगल देव हैं वो बहुत उग्र भी हैं, लेकिन इनके जो प्रभाव है उसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ एक कम किया जा सकता है। आपको अगर सरल उपाय है तो ये भी है कि आप एक लाल रुमाल अपने पास रख सकते हैं। जो चांदी का छल्ला होता है उसे आप मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। इनका रत्न मैंने आपको बताया, वो रत्न धारण करना चाहिए। चांदी की जो चूड़ी होती है उसमें लाल रंग लगाकर पत्नी को धारण कराएं। बंदरों को आपको केला खिलाना चाहिए। बंदरों की सेवा करनी चाहिए। और एक विशेष उपाय ये भी है कि एक चांदी की डिब्बी आप लो और उसमें शहद भरो और बहते हुए जल में आप उसको छोड़ दो या प्रवाहित कर दो। इस तरह के उपाय हैं जो आप मंगल का अगर अशुभता अगर आपको लग रही है या मंगल जी अगर आपको कष्ट दे रहे हैं तो इस तरह के आप उपाय कर सकते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।